हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। मैं जहां पर खड़ा हूं वो है केएमएस स्कूल। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। 1982-83 में शुरू होने वाला ये अदारा, जिसको आज तकरीबन 40 साल होने जा रहे हैं, अचानक एक फैसला आता है मैनेजमेंट का कि अब ये बंद होने जा रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो अदारा जहां पर तकरीबन 2700 से 2800 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो अब बंद होने जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं उन पहलुओं पर जिनकी वजह से मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया कि अब इसको बंद कर देना चाहिए। ये मामला शुरू होता है सन 2022 में, जब 75 टीचर्स में से 26 टीचर्स बागी हुए सैलरी को लेकर। खैर, वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि पैसे की जरूरत हर किसी को होती है, सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए। पर यह मामला उनको आपस में समझना था, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो 26 टीचर पहुंच गए कोर्ट और तकरीबन लगातार 2 साल की सुनवाई के बाद 26 जुलाई 2024 को कोर्ट का फैसला आता है स्कूल के खिलाफ, और कोर्ट उनको हिदायत देता है कि सारे टीचरों को आपको 7th पे के हिसाब से सैलरी देनी होगी। कोर्ट का ये फैसला मैनेजमेंट के लिए नाकाबिल कबूल था। अब मैनेजमेंट ने ये सोचा कि अगर हमको इतनी सैलरी देनी है तो उन्होंने स्कूल की फीस बढ़ाने का फैसला किया, और रीज़न ये दिया कि हम बिना स्कूल की फीस बढ़ाए इतनी सैलरी पे नहीं कर सकते। तो होना क्या था, एक जबरदस्त शोर हंगामा हुआ, जो कि आप लोगों ने भी देखा था कि पीटीए की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग ने भी पेरेंट्स ने भी अपने अपने हाथ उठा लिए कि भाई ये मामला मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच का है, तो हम बलि का बकरा क्यों बने। पीटीए की मीटिंग के ठीक 2 हफ्ते के बाद मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया और ये ऐलान किया कि 2025-26 से केएमएस स्कूल होगा बंद। अब देखना यह है कि ये कोई स्टंट है या मैनेजमेंट अपने इस फैसले पर कायम रहता है। और अगर मैनेजमेंट अपने इस फैसले पर कायम रहता है तो वो जो 2700-2800 बच्चे इस इदारे में पढ़ रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन? वो 49 टीचर्स जिन्होंने ना तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, ना ही कोई और एक्टिविटी की, उनकी भी जॉब जाएगी। तो उनका जिम्मेदार कौन? क्या इन सारी चीजों के जिम्मेदार वो 26 टीचर होंगे जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया अपनी सैलरी के लिए? मैनेजमेंट से बात करने के बाद उन्होंने ये बताया कि ये जो सारे टीचर्स जिनको 7th पे सैलरी चाहिए, इन्होंने ये आवाज पहले क्यों नहीं उठाई, वो इतने सालों से खामोश क्यों रहे, और साथ ही अगर उनको 7th पे सैलरी चाहिए थी तो उन्होंने एडेड स्कूल को ज्वाइन क्यों नहीं किया, वो क्यों नॉन एडेड स्कूल में ज्वाइन हुए। और मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि 7th पे सैलरी के लिए एक CTET करके एक एग्जाम होता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सर्टिफिकेट, ये एग्जाम पास करना जरूरी होता है। तो क्या ये एग्जाम इन्होंने पास किया है? क्या CTET का सर्टिफिकेट इन टीचरों के पास है? ये उनका सवाल है। हमने मैनेजमेंट से ये जानने की कोशिश की कि टीचरों की सैलरी पहले क्या थी और 7th पे के बाद क्या सैलरी होगी, बट उन्होंने बताया कि वो डिटेल्स देंगे। लेकिन अगर सोचा जाए तो क्या वाकई टीचरों की सैलरी इतनी कम थी कि उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और कोर्ट ने जब फैसला जारी कर दिया कि 7th पे सैलरी देनी होगी, तो क्या सैलरी इतनी ज़्यादा हो गई कि मैनेजमेंट उनको पे नहीं कर सकता और फिर इतना बड़ा ऐलान करता है कि हम इदारा बंद कर देंगे? सो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये इदारा बंद होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या वो 26 टीचर जो कोर्ट गए या फिर मैनेजमेंट? पीटीए की मीटिंग जिस दिन हुई थी उसमें पेरेंट्स ने ये क्लियरली बोला था कि हम फीस बढ़ाकर नहीं देंगे, यानी अगर 15,000 है तो 15,000 ही, 30,000 बढ़ाने की बात हुई थी। अब यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि अगर ये इदारा वाकई में बंद होता है तो 15,000 का ये जो मामला है, अगर वो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर अगर एडमिशन करने जाएंगे, तो क्या ये लोग जहाँ पर 30,000, 40,000, 50,000 फीस है, तो क्या ये लोग वहाँ पर फीस दे पाएंगे? और अगर वो वहाँ पर दे पाएंगे तो ये यहाँ पर क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। खैर, जब भी हमारी मैनेजमेंट से बात होगी, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, तो सारी चीज़ें आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, और इसको बंद करने की बात जो हुई वो क्यों हुई, और मैनेजमेंट जो है वो अभी नई बॉडी है, वो इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। क्या उनके पास ऐसा कोई मसला नहीं, क्या उनके पास ऐसी कोई बात या ऐसी चीज़ नहीं कि वो बैठकर आपस में इनके साथ बैठकर मीटिंग करके उस चीज़ को सुलझा सके, और जैसे ये अदारा पहले की तरह रन हो रहा था बिल्कुल वैसा ही रन करें? देखना यह है कि आगे चलकर मैनेजमेंट क्या करता है और पेरेंट्स इस पर क्या ऑब्जेक्शन लेता है।